बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाज़रीन, पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने 191 रन बनाए, जबकि 7 विकेटें पाकिस्तान की गिर चुकी हैं और पाकिस्तान के ऊपर रन्स का एक पहाड़ खड़ा हुआ है। 378 रन्स आज श्रीलंका ने बनाए थे और उनकी तमाम विकेटें गिरी थीं और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने दिन के इख्तिताम तक 191 रन्स बनाए और पाकिस्तान की 7 विकेटें गिर गई हैं। सारे खिलाड़ी मेजर जितने भी बल्लेबाज हैं वो आउट हो चुके हैं और अब आप समझ लीजिए कि टेल एंडर्स जो हैं वो बाकी हैं और पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल का शिकार है। 187 रन्स के नीचे है, समझ लीजिए पाकिस्तान की इस वक्त टीम और बुरे हालात में है, मुश्किल हालात में है। श्रीलंकन बॉलिंग ने पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप के परखचे उड़ाकर रख दिए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि बाबर आजम फेल हो जाएं तो क्या सारी टीम फेल हो जाएगी? ये बड़ा सवाल। फिर यह भी सवाल उठता है कि बाबर आजम जो आज शॉट खेलकर आउट हुए हैं, क्या वो शॉट खेलनी बनती थी? फिर यह भी सवाल बनता है कि क्या पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की यह हालत उनकी बॉलिंग ने की है श्रीलंका की, या इनकी बुरी शॉट सिलेक्शन जो है वो इसका सबब बनी है? और फिर यह भी सवाल बनता है कि 191 पे 7 खिलाड़ी आउट, अब पाकिस्तान का क्या बनेगा? पाकिस्तान क्या अब भी इस मैच में वापस आ सकता है? जो अच्छी चीज हुई है पाकिस्तान के हवाले से वाहिद आज वो क्या है, वो अच्छी चीज क्या है जो थोड़ी सी कुछ पाकिस्तान के दुख जो है उसने उनको कम किया है, उस पर भी बात करेंगे। और फिर पाकिस्तान को आखिर में आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान को इस मैच में वापस आने के लिए आखिरकार करना क्या है। और फिर मौसम पे भी बात करेंगे, क्योंकि मौसम भी अब अगर आपने मौसम पे उम्मीदें लगाई हुई हैं तो कुछ करवट मौसम भी बदल रहा है वहां पर श्रीलंका में। इन तमाम मौजूआत पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो जनाब बात कर लेंगे आज ओवरऑल पाकिस्तान ने उनको 378 पे ऑल आउट तो कर लिया, लेकिन मैं ये समझता हूं कि थोड़ा सा पाकिस्तान ने 350 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए था। बहरहाल 378 भी कोई इतना बड़ा स्कोर नहीं था कि जिसपे आपके हाथ पांव फूल जाएं, लेकिन पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने आज बुरा खेला, बहुत बुरा खेला, इंक्लूडिंग कैप्टन बाबर आजम। ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सब ने बुरा खेला है, एक्सेप्ट 1-2 लोगों को छोड़ के कि जिनको वाकई अच्छी डिलीवरीज पड़ी हैं, लेकिन कुछ मामला टेक्निकल हैं जहां पे पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने गलत तरीके से जो है वो श्रीलंकन बॉलिंग को अप्रोच किया है मेरे ख्याल में, और कुछ गलत शॉट्स हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको अब्दुल्ला शफीक की जो शॉट है वो भी जो है वो इनर एज लग के बॉल जो है वो लगी है विकेटों को। सो इनसाइड एज आउट होना जो होता है वो नॉर्मली बल्लेबाजों की गलती तस्वुर किया जाता है। फिर बाबर आजम की जो शॉट है वो तो मैं सर पकड़ के बैठ गया कि भाई बाबर आजम जैसा बल्लेबाज, इतना क्लास, इतना कमाल, इतना जबरदस्त किस्म का बल्लेबाज जो है उससे एक रेयर रॉन्ग शॉट सिलेक्शन आज मैंने देखी है। बहुत कम बाबर आजम रॉन्ग शॉट्स की सिलेक्शन करते हैं, लेकिन आज की जो शॉट थी कि जब आपके बैट और आपकी बॉडी पैड में इतना ज्यादा जो है वो डिफरेंस और इतनी बाहर जाती हुई बॉल को जो है वो आप सिर्फ इसलिए कि वो थोड़ी सी आपको फुल नजर आ रही है और आप उसको कवर के ऊपर खेलने की कोशिश करने जा रहे हैं, जबकि आपको पता है कि ये बॉलर जो है, ये बॉलर जरूरी नहीं है कि ये बॉल इसकी बाहर की तरफ जाए, ये कुछ बॉल्स इसकी अंदर की तरफ भी आती हैं, कुछ बॉल अपनी लाइन जो है उसके ऊपर सीधी रहती हैं। तो यहां पर इस तरह से बाहर निकलकर और अब इतना ज्यादा डिस्टेंस आपकी बॉडी और बॉल के दरमियान जब हो तो वो टेक्निकली दुरुस्त शॉट नहीं है। आई एम सॉरी, मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूं, लेकिन ये मैंने जो क्रिकेट के एनालिस्ट्स हैं जो
क्रिकेटर्स हैं, जो कोचेज हैं, उन्हीं से ये सुना है कि भाई आपके बॉडी और बैट के दरमियान जो है वो ज्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, और आप जितना बॉल के करीब होंगे उतना ज्यादा बेहतर है आपके लिए। अगर बॉल आपसे दूर है और आप उस तक पहुंचते हैं, कोशिश करते हैं पहुंचने की, तो फिर आप अपने लिए मुश्किल क्रिएट करते हैं, और वही आज बाबर आजम ने किया। इसके अलावा जो है वो अगर हम बात करें इमामुल हक की, तो वो भी बैट एंड पैड के दरमियान जो है वो एक गैप बना और उन्होंने रॉन्ग लाइन के ऊपर जो है उस शॉट को खेला, फास्ट बॉलर की शॉट को रॉन्ग लाइन, स्पिनर की बॉल को जो है वो रॉन्ग लाइन पे खेला। बॉल वो बहुत अच्छी थी, लेकिन वहां पे हम थोड़ा सा इनको एज दे सकते हैं कि इनको वाकई एक अच्छी बॉल पड़ी। उसके बाद जो बाकी बल्लेबाज हैं, मतलब मोहम्मद रिजवान बैकफुट पे जाकर खेल रहे हैं और वहां पर वो आउट हुए। इसके अलावा हमारे जनाब जो फवाद आलम, उनसे कितनी उम्मीदें थी कि आज शायद वो कुछ कर जाएं, लेकिन वो भी बैकफुट पे गए हैं और बैकफुट पे जाकर खेलने की कोशिश की है। अब जो बेसिक टेक्निकल पॉइंट है वो ये है कि ये पिच पिछली पिच की निस्बत थोड़ी तेज है और इसके ऊपर बॉल जो है वो स्किट कर रहा है, तो स्पिनर्स जो हैं जब वो थोड़ा सा बॉल को पुश करते हैं तो बॉल तेजी से जाता है। अब अगर आप बैकफुट के ऊपर जाएंगे तो बॉल तेजी से, अगर जो बॉल जो टर्न होता है तो उसकी टर्न भी तेज रफ्तारी से होती है और वो फिर आपके पैड पे लगती है और आपके लिए जो है वो परेशानी का बायस बनती है। अब आप देखिए जो विकेट है हमारे मोहम्मद रिजवान की, हालांकि बहुत मुनासिब खेल रहे थे, वो भी 24 रन बना के गए हैं। इसी तरह 24 रन की इनिंग्स जो है वो फवाद आलम, दोनों अपना अच्छा गुड स्टार्ट ले लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो स्टार्ट को एक सब्सटैंशियल इनिंग में कन्वर्ट नहीं करके गए। दोनों अगर 50-50 भी करके जाते तो इस वक्त सिचुएशन काफी डिफरेंट होती पाकिस्तान की। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि रिजवान को उससे पहले एक इसी तरह की अचानक जो मतलब ठप्पा पड़ने के बाद बॉल बहुत ज्यादा मूव की है, टर्न की है, ऑफ स्पिनर की बॉल, वो उससे पहले फेस कर चुके थे उसको, तो उनको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए था। जिस तरह से पिछली इनिंग्स में अब जो अब्दुल्ला शफीक जो हैं उन्होंने पिच को रीड करके पिछली इनिंग्स में जिस तरह से उन्होंने स्पिनर्स को खेला था, तो इनको भी खेलने की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने नहीं खेला। उसके बाद दोबारा उसी तरह की एक डिलीवरी, पहली डिलीवरी थोड़ी ज्यादा टर्न कर गई तो बाहर चली गई, इस वजह से बच गए, यानी पैड पे जब लगी तो वो जो है वो लेग स्टंप से बाहर थी तो बच गए। दूसरी डिलीवरी जो है वो उन्होंने ज्यादा ऑफ स्टंप की तरफ फेंकी तो इसलिए वो ज्यादा टर्न भी नहीं की और उनको पैड पे लगी, जिसकी वजह से एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। अब प्रॉब्लम ये है कि उसके बाद उम्मीद थी कि मोहम्मद नवाज कुछ बेहतर करेंगे, लेकिन वो भी गैर जिम्मेदार शॉट खेल के कि बाहर जाती हुई बॉल को आपको क्या जरूरत पड़ी हुई है कट करने की, जबकि आप इससे पहले भी एक बॉल पे बच चुके हैं, यानी 2 डिलीवरीज पहले आप बच चुके हैं, आप फिर वही हरकत कर रहे हैं। ये मेरी समझ से बालातर है। सो रॉन्ग शॉट सिलेक्शन मैं कहूंगा। सो पाकिस्तान के लिए जो अच्छी चीज हुई है वो आज आगा सलमान ने कुछ कैरेक्टर दिखाया है और उन्होंने जो है वो एक मुनासिब नपीतुली इनिंग्स खेली है। पाकिस्तान को मुकम्मल तबाही से अगर मैं कहूं तो उन्होंने बचा लिया है, अदरवाइज पाकिस्तान को फॉलो ऑन होने के बहुत ज्यादा इम्कानात मौजूद थे। लेकिन आज आगा सलमान ने अपनी पहली टेस्ट की निस्फ सेंचुरी स्कोर की, 62 पे खेल रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के लिए जो बुरी चीज हुई है वो ये कि उनके और यासिर शाह के दरमियान जो पार्टनरशिप थी वो काफी अच्छी चल रही थी और ऐसी उम्मीद बन चुकी थी कि ये एक बड़ी पार्टनरशिप बन सकती है और शायद आगा सलमान अपने कैरियर की पहली जो है मोस्ट फेमस सेंचुरी बनाने में कामयाब हो जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि बिल्कुल एट द स्ट्रोक ऑफ द स्टंप्स वो आउट हो गए। अगेन वो प्रभात जयसूर्या की एक जो है वो बॉल के ऊपर एज लगने से स्लिप में पकड़े गए और यूं पाकिस्तान की 7 विकेटें गिर गईं। सो मैं ये कहूंगा कि ओवरऑल पाकिस्तान आज अच्छा नहीं खेला, लेकिन जो कुछ बेहतर चीज हुई है ना कि कुछ खिलाड़ी जो हैं वो कुछ ना कुछ स्टार्ट दे के गए हैं, जैसे कुछ 32 रन की इनिंग्स जो है वो खेल के गए हैं इमामुल हक। इसी तरह बाबर भी 16 रन, बहरहाल ये तो खैर जचता ही नहीं है बाबर के ऊपर कि वो 16 रन बना के आउट हो गए हैं। उसके बाद 24 रन इन्होंने बनाए हैं और उसके बाद मोहम्मद नवाज 12 रन बना गए हैं, 62। बहरहाल आगा सलमान जिसको आप कह सकते हैं कि स्टैंडिंग पाकिस्तान की जानिब से उनकी इनिंग्स है आज के इस दिन के लिए, और यासिर शाह अभी भी 13 रन बनाकर
क्रीज पर मौजूद हैं और अब आपको पता है कि पीछे जो हैं वो अब आपके बॉलर्स रह गए हैं। सो ये जो 24-24 रन बने हैं, 32 बने हैं, इससे भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ा है कि पाकिस्तान फॉलो ऑन से बच गया है। 191 रन बन गए पाकिस्तान के। अब पाकिस्तान की 3 विकेटें पड़ी हैं और पीछे 100 जो है वो 87 रन पाकिस्तान के ऊपर है। सो अब पाकिस्तान इस मैच में क्या अभी भी वापस आ सकता है? बहुत मुश्किल है। जो टेल एंडर्स हैं उनसे तवक्को रखना कि वो अगले दिन, तीसरे दिन आएंगे और कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर ये तीनों चारों जो हैं वो 20-20, 30-30 रन भी बना जाते हैं और कुछ ना कुछ करके जाते हैं तो एटलीस्ट ये जो डेफिसिट है ये कम से कम होगा। आइडियल वुड हैव बीन फॉर पाकिस्तान के पाकिस्तान 300 के करीब रन अगर बना जाता है तो फिर मैं ये मान सकता हूं कि पाकिस्तान इस मैच में वापस आ सकता है। अदरवाइज मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान के लिए इस मैच में वापसी के इम्कानात फिर बहुत कम हो जाएंगे। और बुरी खबर पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन के लिए यह है कि जो गाल है उसमें जो आखिरी 2 दिन बारिश होने की परसेंटेज है वो कम हो गई है और अब जो चौथा दिन है उसमें वो कोई 50% और 5वें दिन में इवन 24% जो है वो रेन के चांसेस रह गए हैं। सो इससे अंदाजा ये हो रहा है कि शायद जो एक रेन सिस्टम डेवलप हो रहा था वो अब वो डेवलप होना बंद हो गया है। सो इसलिए अगर हम ये सोच रहे थे कि शायद आखिरी 2 दिनों में बारिश पाकिस्तान के लिए कुछ सेवियर का काम करेगी तो वो भी होता हुआ मुश्किल दिखाई दे रहा है। श्रीलंका ने आज बहुत अपने रूटीन के मुताबिक बॉलिंग की है जैसी वो बॉलिंग करते हैं और आज उनके लिए एज ये है कि आज जो मेंडिस है वो अच्छी बॉलिंग करने में कामयाब हुए हैं और उन्होंने मतलब राइट आर्म स्पिनर ने आज ज्यादा बॉलिंग जो है, जो मिस्ट्री स्पिनर भी कहलाते हैं, उन्होंने आज ज्यादा विकेटें हासिल की हैं। सो पाकिस्तान के लिए ये एक और प्रॉब्लम बन गई है कि पहले तो उनको सिर्फ प्रभत जयसूर्या की यूनिडायमेंशनल किस्म की बॉलिंग का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन आज उन्हें राइट आर्म स्पिनर ने बहुत ज्यादा धक्का दिया है और 3 इंपॉर्टेंट तरीन उन्होंने विकेटें जो हैं वो पाकिस्तान की ऊपर टॉप ऑर्डर की विकेटें, मिडिल ऑर्डर की विकेटें वो लेने में कामयाब हुए हैं। ये पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। श्रीलंका के पास एक बहुत बड़ा मौका है कि वो पाकिस्तान को शिकस्त देकर इस मैच में इस सीरीज को 1-1 से बराबर करे। लेकिन स्टिल मेरा दिल तो, मैं पाकिस्तान का क्रिकेट फैन भी हूं, तो मेरा दिल करता है कि काश कुछ ना कुछ हो जाए। चलो वो नुमान अली भी एक 50 कर जाए और यासिर शाह मिलके दोनों 50-50 कर जाएं, तो पाकिस्तान जरा ज्यादा क्लोज हो जाए और ये जो डेफिसिट है ये कोई अगर 60-70 का रह भी जाता है तो वो किसी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में भी इसी तरह की बल्लेबाजी करनी है तो फिर तो सवाल उठेगा। सवाल पहले दिन से उठ रहा है कि पाकिस्तान की टीम इस टेस्ट मैच में जो उतरी है वो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एक टेस्ट मैच जीती हुई है। बुझी बुझी सी टीम ये पहले दिन से लगी है और वही चीज आपकी बैटिंग में भी नजर आई है। आप क्या मेरी इस बात से एग्री करते हैं? जरूर बताइएगा नीचे कमेंट्स में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।